बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मसवीर किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, चुकंदर गोश्त या बीटरूट और बीफ के साथ। तो ये मैंने हाफ़ के जी जो है चुकंदर ले लिया है और तकरीबन 3 पाव के करीब ये मैंने बीफ लिया है। 4 हमने ओनियन लिए हैं और 4 ही हम टमाटर लेंगे। साथ में ये 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक ले लिया है। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उसमें मैंने ये सूखा धनिया 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, ये कसूरी मेथी है 2 टेबल स्पून, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब करी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 ही टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। ये सॉल्ट है, अपने आप हस्बे जायका लीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और 1 टीस्पून हमने टर्मेरिक यानी हल्दी ली है और 1 बड़ी मिर्च ली है मैंने। ये तीखी नहीं होती है, बस इसके फ्लेवर के लिए इसको मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम अपना गोश्त बॉयल करेंगे और एक पॉट में हम गोश्त बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में और दूसरे पॉट के अंदर हम जो है वो इसको नरम कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको एक साथ करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग जगहों पर बॉयल होंगी। तो चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में अपना गोश्त डाल लेंगे और उसके साथ जो है फिर हम अपना ऑनियन जो है वो बड़ा बड़ा काट के डाल लेंगे। ये हमने अपना प्याज चॉप करके डाल दिया है, साथ ही हम इसमें ये अदरक लहसुन भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक हम इसमें उबलते हुए डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। बाकी हम जब इसकी कुकिंग करेंगे तो वो नमक इसमें हम डालेंगे। तो अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर हमने सॉल्ट 4 अदद जो है वो प्याज और अदरक लहसुन डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको हम लेडीज़ की हम बंद कर देते हैं और इसको तकरीबन ½ एन आवर तक बॉईल करते हैं। दूसरे पॉट में अब हमने ये चुकंदर जो है, बीटरूट जो है, इनको हमने बॉईल कर लेना है। तकरीबन ये 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसको जितनी देर में गोश्त बॉयल होगा हम इसको भी बॉयल कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये अब हमारा गोश्त बॉयल हो चुका है और साथ ही ये हमारी प्याज भी जो हमने साथ डाली थी। तो अभी जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल ग्रेवी के लिए रेडी हो जाएगी। पहले इसका हम ये पानी खुश्क करेंगे और फिर इसके साथ हम ऑयल शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम आप देख सकते हैं प्याज भी सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसमें तकरीबन ½ कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये सारे के सारे जो हमारे मसाले थे इसको हम अब इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें ऑयल थोड़ा कम है, आप चाहें तो ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। अब हम इसमें टमाटो जो हमने 4 अदर टमाटो को प्यूरी बना लिया है तो वो यूज़ करेंगे इसमें। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, रूटीन के जो हम अपने मसाले घर में हर हंडिया में इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो व्यूअर्स, ये अब हमारा गोश्त का मसाला भुन चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि अपने गोश्त को अलग करेंगे और एक अलग प्लेट में निकाल कर फिर इस मसाले के अंदर हम चुकंदर को भूनेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें अब हम अपना चुकंदर जो है वो भूनेंगे।
तो व्यूअर्स ये हमारी जो सूप था, गोश्त को उबालते हुए जो यखनी निकली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसको खुश्क करेंगे और फिर इसके अंदर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो सॉरी व्यूअर्स, एक इंग्रेडिएंट मैं शुरू में बताना भूल गई थी। इसमें ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही भी जाएगा, क्योंकि चुकंदर मीठा होता है तो फिर सालन का टेस्ट बहुत मीठा आएगा अगर आप ये दही ऐड नहीं करेंगे तो बस अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर गोश्त को इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया इसका, और अच्छी से हमने ये चुकंदर की भुनाई भी कर ली है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें अपना ये भुना हुआ गोश्त भी डाल देंगे, क्योंकि अगर हम पहले से डाल देते तो गोश्त का कलर बिल्कुल रेड हो जाता और अच्छा ना लगता। तो अब हम इसको, कलर तो अब भी थोड़ा सा बदलेगा लेकिन फिर भी थोड़ा बेहतर रहेगा। ये आप देख सकते हैं हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। तो ये जो एक बड़ी मिर्च मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो डाल देंगे हम इसमें, और ये धनिया डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, बीटरूट बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फुल ऑफ आयरन है, तो ये ज़रूर बनाना चाहिए। और आप यकीन करें कि इसकी भुजिया और इसका सालन गोश्त के साथ बहुत मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं चुकंदर गोश्त की मज़ेदार रेसिपी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मेरा यकीन करें आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत टेस्टी बनती है, हेल्दी है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।